उनको ही समझाना पड़ता है कि देखो, सोने के हार पहनने से अच्छा है सोने के भाव बना लेना। सोने का हार तो चोर भी ले जाएगा, लेकिन जो सोने के भाव हैं, निर्मल भाव हैं, संतोष के भाव हैं, वो कोई नहीं ले जाएगा। और सहयोगी भी दुआ देंगे, बेईमान भी कहेंगे ये आदमी अच्छा है, भले भी चिढ़ेंगे, जलेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका दिल यही बोलेगा कि ये सदाचारी है, संतोषी है, बदमाश नहीं है, चोर नहीं है। और कदाचित कुछ परेशानियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन आपके भाग्य में जो है वो मिलकर ही रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव, नित गंग जमुन समुद्र न्याय, असुचि दोष स्वभाव, ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधिगत शुचि कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली, साचे गुण साधु लहे। सुचिता धर्म तो उत्तम है, सब सुचिता निर्मलता लोभ से रहित होना। आशा पास महा दुखदानी, बहुत, यहां आशा का मतलब आशा नहीं, आशा तो होना चाहिए, थोड़ी सी आशा होना चाहिए कि हम अच्छा करेंगे, अपने लिए अच्छा करेंगे, परिवार के लिए, लोगों के लिए। तृष्णा नहीं, आशा का अर्थ यहां तृष्णा समझना कि तृष्णा पाप महा दुखदानी। तृष्णा का पास जो है, सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव। ये गुण सुचिता शील जप तप ज्ञान ध्यान, इसके प्रभाव से पवित्र होता है। अगर कोई नित गंग जमुन समुद्र न्यावे, असुचि दोष प्रभाव, बोलो कितना पानी डाला जाए कि शरीर शुद्ध हो जाए, बोलो हैं? कितना पानी डाला जाए कि शरीर पवित्र हो जाए। समुद्र का पानी डालो, बोले पूरी गंगा ऊपर से निकालो तो भी मही सागर में डुबा दो ना, मर जाएगा, लेकिन शरीर शुद्ध होने वाला उसके अंदर से फिर भी वही निकलेगा, खून पी मल मांस मूत्र। फिर क्या करना? फिर कहते हैं कि ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, शरीर में ऊपर से निर्मल दिखता है, चमड़ी दिखती है, कोई काली चमड़ी होती, कोई गोरी चमड़ी होती है? मत फिसलो, ऊपर की चिकनाई पर चांदी का वर्क है, गोबर की मिठाई पर। मत फिसलो, ऊपर की चिकनाई पर चांदी का वर्क है, गोबर की मिठाई पर। ये शरीर का हाल है, हाले शरीर। बर्क है बस, गोबर की मिठाई हो, चांदी का बर्क लगाओ, कितनी मीठी लगेगी, कितनी अच्छी लगेगी। गोबर तो गोबर है। थोड़ी सी ऐसी कठोर बातें हैं जो महावीर स्वामी ने कही हैं, लेकिन जीवन के लिए काफी हितकारी हैं, थोड़ा सा वैराग्य बढ़ाने वाली हैं, लोगों को ईमानदार बनाने वाली हैं, लोगों को धर्म के प्रति दया के प्रति जोड़ने वाली हैं कि भाई जैसा तेरा शरीर वैसा औरों का शरीर, और एक कोई सोने का नहीं बना है, इसके ऊपर सोना मढ़ने की बजाय ना इसके मन को, इसमें बैठे हुए भगवान को पवित्र करो। कौन विधि घटा शुचि कहे, शुचि एक घड़ा हो और मल भरा हो, उसमें ऊपर से खूब अच्छा दिख रहा हो, चमकदार, लेकिन वो शुद्ध है क्या है? आप लोगों के घर तो फिर भी थोड़े से ठीक जगह बने होंगे। मुंबई में ना घर जो होते हैं प्राय घर के नीचे ही सेप्टिक टैंक होता है, केवल 4 अंगुल का अंतर,
और अगर उस 4 अंगुल का ऊपर हटा दिया जाए ना, आदमी कै पर बैठा हुआ है, हैं? जैसे सरकारी स्कूल की छतें टूट के गिर जाती हैं ना, वैसे ही कहीं सेप्टिक टैंक टूट के गिर जाए अचानक, तो आदमी कहां पहुंचेगा? हैं? खजाने में पहुंचेगा। हर रोज जो जमा करता है ना खजाना, सीधा अपने ही खजाने में पहुंच जाएगा। ये हाल है मुंबई जैसे शहरों का, और कई बार गांव में भी। सिर्फ वो 4 अंगुल का 2 अंगुल का वो फर्श ना हो, पत्थर ना हो, तो वहां कोई बैठना पसंद करेगा? केवल 2 अंगुल के अंतर से बैठे हैं आप, 4 अंगुल के अंतर से। अगर उसको निकाल दिया जाए तो ये हाल है। शरीर के भी यही हाल है। फिर इससे जितना धर्म ध्यान बने उतना करो। बहुत देह मैली, ये सच्ची बात है। अब और सुनो, ये बात सच्ची है कि देह ऐसा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है कि बहु देह मैली सुगुण थैली। लेकिन इस देह जो है ना, बड़े गुणों की थैली भी है। इसमें आंखें हैं, आप देख सकते हो, उसमें कान है, सुन सकते हो, इसमें दिल है, इसमें मन है, आप दया दान कर सकते हो, इसमें खूब समझदार ज्ञानी आत्मा रहता है, तो और एक्टिव है ये बॉडी पूरी, तो आप इससे आत्मा का कल्याण कर सकते हो। और ऐसा शौच गुण साधु धारण करते हैं कि शरीर तो है उन पर, लेकिन शरीर का मोह नहीं है, लेकिन उसका उपयोग पूरा कर रहे। क्या उपयोग? एक नौकर होता है आपके पास, आप पूरा उपयोग करने की कोशिश करते हैं। जा झाड़ू लगा, जा पानी भर के ला, जा सब्जी लेके आ, और उसको एकदम दिन भर चक्कर गिनने की तरह आप काम करवाते। बोले देवी 200 रुपये तो देते हैं दिन के। वैसे ही मुनिराज इस देह को भी नौकर ही समझते हैं, और इसको एक बार देते हैं तो उससे 2 गुना काम करवा के लेते हैं। साध्या, ध्यान, तप, त्याग, विहार, चर्या, साधना, ऐसे उत्तम शौच धर्म, उत्तम शौच लोभ परिहारी। लोभी व्यक्तियों की क्या दशा होती है, जो कि ये कहानी भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन हम इसको कुंजबन से जोड़ के सुनाते हैं आपको। एक व्यक्ति समझ लो सागबाड़ाई से गया है, और उसने सोचा कि अभी आए हैं उत्तर भारत में, तो अब कुंजबन के उद्गांव के दर्शन भी करते चलो, 43 फुट की मूर्ति के दर्शन करते चलो, गुरु महाराज की समाधि के दर्शन करते रहो। आदमी बहुत कंजूस था, यात्रा पर भी जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से, और उसने सोचा कि अब इतनी दूर आए तो यात्रा भी करते चलो, और अपन ज्यादा तो क्या, ना रसीद कटाएंगे ना कोई दान करेंगे, फिर भी एक नारियल तो चढ़ाना चाहिए। एक नारियल चढ़ाएंगे तो करना ही चाहिए, हैं? अपने बाबा दादा भी करते ही थे, खूब करते थे। खैर अपना उतना तो नहीं हो सकता, लेकिन एक नारियल तो। और एक नारियल लेने के लिए गया उदगांव, 2 किलोमीटर पर। दुकानदार से कहा कि भाई नारियल। दुकानदार ने कहा कि नारियल मिलेगा 18 रुपये में। कितने में मिलेगा? उसने कहा 18 रुपये में। दुकानदार ने कहा हाँ भाई, पर्यूषण के दिन चल रहे हैं, गणेश जी भी बैठे हुए हैं, नारियल ज्यादा खर्च होते हैं, 18 रुपये का मिलेगा। उसने कहा कि हमारे सागबाड़ा में तो 8-8 रुपये में बहुत मिलते हैं। वो अलग बात है, अरे यहाँ तो नारियल पैदा होते हैं, सस्ता मिलना चाहिए ना। भाई सस्ता चाहिए तो आगे जाओ, 15 रुपये में दे दो ना। वो बड़ी दुकान वाले के पास चले जाओ। बड़ी दुकान वाला कहता है कि पूछा उसको कितने में दे। बड़ी दुकान वाला बोला है 15 रुपये में। उसने कहा 15 रुपये में, 10 रुपये में नहीं मिल सकता। उसने कहा कि 10 रुपये में चाहिए तो ऐसा कर, जहां से मैं लाता हूं तू वहां चले जा। देखा कुंजबन में ढेर सारे नारियल के पेड़ लगे हैं, चाहो वहां से जो नारियल तोड़ता है उस उपाध्याय से, पंडित से गया कि भाई दे दो, कितने में दोगे? उसने कहा कि 10 रुपये में दे देंगे। 10 रुपये में? 5 रुपये में नहीं दोगे? उसने कहा कि 5 रुपये में? अरे नारियल तोड़ने उतरने में चढ़ने में हालत खराब हो जाती है, जिससे हम तोड़वाते हैं उसको ही देना पड़ती है 4 रुपये मजदूरी, तो 1 रुपये की बचत हो रही, 5 रुपये में दे दो।
पक्का व्यापारी था। अब ये नाम तो मुश्किल है कि कौन था। उसने कहा कि भाई ऐसा करो, 5 रुपए में चाहिए तो इतना क्यों परेशान होते हो, पेड़ से तोड़ लो, 5 रुपए में दे देंगे। नहीं नहीं, पेड़ से तोड़ेंगे तो फिर 5 रुपए किस बात के बोले। तो भाई ठीक है, वाह तेरी मर्जी है, पेड़ पर चढ़ जा और नारियल तोड़ ले, कोई बात नहीं। अब उसका एक सामान्य व्यक्ति का दिल कितना बड़ा और ये दुकान वाला सेठ जी का दिल कितना छोटा, देख लो। पेड़ पर चढ़े हों कभी तब ना, लेकिन लोभ में कि अब आए हैं तो एक नारियल तो चढ़ाना ही है और मुफ्त में मिल रहा है तो पेड़ पर कौन नहीं चढ़े। बोलो, मुफ्त में मिल रहा हो ना, तुम भोजनशाला योगींद्र गिरी पर बना दो। तो भी लोग जाने वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। तो उसने कहा कि कुछ भी है कि तोड़ना तो है, तभी ध्यान आएगा पिताजी कहते कि पेड़ पर मत चढ़ना कभी, नहीं तो उतरना। फिर याद आया, बोले पिताजी को क्या पता कि एक नारियल की कीमत क्या होती, और चढ़ गया जैसे तैसे करके रोते पीटते और धीरे धीरे चढ़ गया। पांव छिल गए, लेकिन उसने, अब मैं मेहनत कर रहा हूं तो नारियल तोड़ के ही लाऊंगा, और टहनी पकड़ में आ गई जैसे भी। और क्या हुआ कि अब चढ़ गया तो उसने सोचा कि नारियल, कुछ नारियल पास में भी थे, लेकिन उसने देखा इतनी मेहनत करके आया तो बड़ा सा अच्छा सा नारियल तोड़ूंगा। और उसने देखा दूर एक बड़ा नारियल थोड़ी दूरी पर है, और उसने उसको पकड़ा। एक हाथ से तो टूटता नहीं है नारियल, उसको तोड़ने के लिए हथियार लगता है। और उसने क्या किया कि उसको ये आइडिया थोड़ी ना है, उसको तो पैसा बचाना है। और उसने नारियल पकड़ा तो एक हाथ से नहीं टूटा, फिर दोनों हाथ लगाए, दोनों हाथ से नारियल कहाँ टूट रहा है। वो तोड़ने की मशक्कत में क्या हुआ कि ज्यादा ताकत लगाने के चक्कर में उसके दोनों पांव छूट गए और नारियल से लटक गया। लोभियों की जो दशा होती है कि वे किसी न किसी चीज पर लटक जाते, वो लटक गया नारियल पर। उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। पंडित जी आ गए, पाध्ये आ गए, हाथी वाला आ गया, हाथी भी है वहां। तो उन्होंने कहा बचाओ। उसने कहा कि कैसे लटक गए, नारियल तोड़ने आया था, पूरी कथा तुमको पता है। भाई हाथी वाले से कहा भाई तुम बचाओ। हाथी वाला कहता मैं क्यों बचाऊं, अरे मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, तुम मुझे बचा लो, तुम्हारा हाथी है, हाथी ले आओ, मैं हाथी पर आ जाऊंगा। और हाथी वाला हाथी लेके आया और उसने उसको उतारने के लिए कि हाथ ऊपर करे तो उसके पांव उसके हाथ में आ गए। दूरी तो थी, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, और इतने में हाथी को संभालने वाला कोई रहा नहीं। जब तक उसने उसके पांव पकड़े तब तक हाथी चल दिया। तो एक की बजाय 2 लटक गए। अब हाथी वाला बोलता है कि भाई छोड़ना मत, और बोलता है कि क्यों नहीं, छूटेगा तो छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ना, तू मत छोड़ना, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। नारियल पकड़े हुए सेठ को बड़ा अच्छा लगा कि आज देखो बिना कुछ किए और 2000 का फायदा। उसने कहा फिर मेरे हाथ दुख रहे, किसी को बुलाओ। तभी घोड़े वाला निकला, उससे रिक्वेस्ट की कि भाई तुम घोड़े पर खड़े होकर के और हमको बचाओ। घोड़े पर खड़ा हुआ और उसने क्या, हाथी वाले के पांव पकड़े, उतारना तो पड़ेगा ना लाइन से, और नीचे से घोड़ा कोई संभालने वाला नहीं था। तो अब घोड़े वाले ने कहा कि भाई छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने छोड़ा तो तुम दोनों मेरे ऊपर गिरोगे और सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा। अब भी सेठ ने सौदा किया कि नहीं मैं तो छोड़ूंगा, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या देगा। उसने कहा कि मैं, ये ऊपर वाला क्या दे रहा है ये 2000 रुपये, मैं भी 2000 रुपये दूंगा। और जैसे ही उसने सोना 2000 रुपये, ओ 4000 रुपये बिना मेहनत किए दे ताले।
इतना खुश हो गया कि ताली देने के लिए जैसे हाथ यूं किया ना, एक के ऊपर एक। किसको क्या मिला है? और क्या हुआ कि तभी पिताजी के साथ आए हुए बेटे भी पहुंच गए, और वो क्या जब गिर गए ना तो फिर वहां के लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया। हॉस्पिटल में भर्ती किया। हॉस्पिटल में जब भर्ती हो गए तो बेटे भी वहां तक पहुंच गए कि क्या हाल हुआ, क्या हुआ। बढ़िया से दवा वगैरह कराई, और जब वो तंदुरुस्त हो गए थोड़े तो उन्होंने पूछा, पिताजी क्या हुआ था? तो पिताजी ने भी बताया कि वो नारियल का, अरे बोले 5 रुपए नहीं दे सकते थे नारियल के, 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला ये तो छोड़, तू तो ये बता कि मुझे सही होने में कितना खर्च हुआ। तो बोले कि 5,000 रुपये खर्च हो गए। सेठ ने अपना माथा पीट लिया, 5 रुपए के पीछे 5,000 रुपये बर्बाद हो गए। अरे मूर्खो, तुमने मुझे बचा क्यों लिया हैं? शमशान घाट में लकड़ी का भाव पूछ के आते, 3,000 में तो मेरी सारी क्रिया हो जाती, 2,000 की फिर भी बचत होती। अस्पताल में खर्च कर दिए 5,000 रुपये। ऐसे लोग भी होते हैं, उल्टा सुल्टा हिसाब लगाते हैं, जबकि हिसाब ये लगाओ कि यहाँ का एक दाना भी तुम्हारा नहीं। बस ये सब उपयोग की चीजें हैं। यथायोग ढंग से उपयोग करो, यथायोग ढंग से बांटो, यथायोग ढंग से समझो। निर्लोभता श्रेष्ठ जीवन है। अपनी मन की शुद्धि पर ध्यान दें। भेद ज्ञान साबुन भयो समरस निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा धोबे निज गुण चीर। वेद विज्ञान रूपी साबुन, समता रूपी जल, धोबी अपना आत्मा, और धोना क्या है? अपने गुण रूपी कपड़े, अपने आप को ही पवित्र करना है। और हमने अगर ऐसा अपने को पवित्र किया तो जैसे परम पवित्र प्रभु परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है, वैसे हम भी शुद्ध सिद्ध दशा को उपलब्ध होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।